तरह से बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो एक तरफ जो है पूरा जम्मू कश्मीर जो है कोविड-19 को लेके पूरा जम्मू कश्मीर पूरा देश वर्ष जो है इस टाइम हाहाकार में है। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए बच्चों के भविष्य की, तो हमारे जम्मू की बात की जाए, खुद एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि आप जो है अपने घर में रहें, अपने घर में पढ़ाई करें। उसके बाद स्कूल ट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं 31 मई तक जो है वो आपको अपने घर में रहना है, ट्यूशन्स नहीं जाना है, आपको स्कूल ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है। लेकिन फ़ीस की जहाँ तक बात की जाए तो खुद प्रशासन बार बार कह रहे हैं कि आपको फ़ीस नहीं देनी है। लेकिन जिस तरह से बात की जाए हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि हमें कई फ़ोन्स और कई मैसेज जो हैं वो आए हैं कि रूरल एरिया में जो है वो बुक्स बांटी जा रही हैं, उनसे फ़ीस के लिए उनको जो है शाम के टाइम जो है उनको बुलाया जा रहा है और उनसे जो उनका पैकेज बनाया जा रहा है कि फ़ीस और यूनिफॉर्म। ये हमारे पास मैसेज और फ़ोन कॉल, और इसी सब पे अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में आवाज़ जो है पिछले कई सालों से आवाज़ उठा रहे हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान की बात की जाए अमित कपूर जी, जो कई सालों से जो हैं बच्चों को लेके उनके पेरेंट्स को लेके आवाज़ उठा रहे हैं। आज हम उन्हीं सबसे बात करेंगे कि आखिर ये माजरा कब तक चलेगा और आखिर कब तक जो है ये स्कूल एजुकेशन जो है जो सुधरेगा। और डायरेक्टर जो मैम है वो जो पूछ गए। सर आपका नाम? अमित कपूर, मैं पेरेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मैं आप सब पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, मैं आपको पहले बता दूँ कि प्राइवेट और सीबीएसई स्कूलों की इस टाइम लॉकडाउन कोविड-19 के चलते ये एक फ़ाइट हमने करनी है और आप सब पेरेंट्स के साथ मिलकर करनी है। पहली बात कि आप सब पेरेंट्स कोई फ़ीस ना दें, कोई एनुअल चार्जेस ना दें। अगर कोई गलत अभी तक कोई ऑर्डर ऐसा नहीं आया, ये स्कूल वाले मिसगाइड कर रहे हैं, कोई ट्विटर अकाउंट बताकर या कोई ट्वीट किसी ने किया तो उसको बताकर, ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं आया कि ये फ़ीस ले सकते हैं। रही बात ऑर्डर क्या आया हुआ है कि नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लास की कोई बुक्स नहीं लगेगी, जबकि उस ऑर्डर की वायलेशन करके ये स्कूल वाले बुक सेल कर रहे हैं। कई स्कूल खुले हुए हैं, कई स्कूल बुक सेल कर रहे हैं, कई स्कूल 6-7 बजे बुलाते हैं, कई स्कूल 2-3 बजे पेरेंट्स को बुलाते हैं। और मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों की जान जोखिम में मत डालिए और अपने घरों से लॉकडाउन में बाहर मत निकलिए और ना ही स्कूलों को कहने पे आप स्कूल जाइए। स्कूल 31 मई तक बंद हैं, अभी कोई पता नहीं कब स्कूल खुलने हैं कब नहीं खुलने। आप लोग फीसें मत दीजिए, कोई एनुअल चार्जेस नहीं देना। रही बात बुक्स की, तो बुक्स हमारे पूरे ऑल इंडिया में एक ही बुक्स लगेंगी एनसीईआरटी की, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो, चाहे वो सीबीएसई स्कूल्स हो, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, वहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स लगेंगी। जो कि एनसीईआरटी की बुक्स फर्स्ट क्लास की ओनली 2 बुक्स एंड 3 बुक्स। वो कौन सी? मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेजेस, यानी कि मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बस। 2nd to 5th क्लास की ओनली 4 to 6 बुक्स। 6th to 10th क्लास की ओनली 8 बुक्स, जो सब्जेक्ट दिए गए हैं ऑर्डर में। अगर किसी को ऑर्डर चाहिए 8899714901 मेरा नंबर है, वो ऑर्डर मेरे से ले सकता है व्हाट्सएप करके। मैं आपको बता दूं, जब ये ऑर्डर की वायलेशन हो रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं, वही एनसीईआरटी की बुक्स को एनसीईआरटी का बेस बनाकर वही 50 रुपये की बुक जो है वो 500 रुपये की सेल की जा रही है। वही एनसीईआरटी की गाइडलाइन को 50 रुपये की बुक बनाकर 500 रुपये की बुक बना दी जाती है। वो इसलिए क्योंकि इनका कमीशन खोरी का धंधा चलाया जाता है प्राइवेट और दुकानदार का मिलजुल कर। ये वहीं पे प्राइवेट जो कुछ दुकानदार हैं ये किट्स बनाकर सेल कर रहे हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ कि लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ सोया हुआ है। 50 रुपये की बुक 500 रुपये की बना दी जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। अगर किसी दुकानदार किसी पेरेंट्स को 1-2 बुक्स चाहिए होती है तो वहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स ना लेकर ये लोग स्कूल के नाम की किट सेल कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं, ऐसा कोई ये कर नहीं सकते, ऐसा कोई लीगल इनके पास कोई रूल नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है कि ये किट्स बनाकर सेल करें। लेकिन हमारे पेरेंट्स जो अवेयर नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, वो बेचारे स्कूल के नाम पर किट्स लिए जा रहे हैं और लुटते जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से, आपको 5000 स्कूल दिख रहा है, आपको 50 लाख लोग नहीं दिख रहे, 1,25,00,000 पेरेंट्स नहीं दिख रहे। मैं हमारे असगर समून प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की बात करता हूं, कितना डबल स्टैंडर्ड अपनाकर बैठे हुए हैं ये, क्यों नहीं क्लैरिफिकेशन देते। ये आज के पेपर में आया है कि असगर समून साहब कहते हैं कि हमने
स्कूलों से अपील की है कि वो फीस ना लें, सुबह 4 बजे ट्वीट करते हैं कि स्कूल फीस ले लें। कहने का मतलब है डबल स्टैंडर्ड क्या है ये? कैसे आप ये फैसला कर सकते हो? 5,000 स्कूलों के लिए आप 1,25,00,000 जनता को क्यों धोखा दे रहे हो? आखिर ये क्या डबल स्टैंडर्ड बना के रखा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में? इतनी क्या मजबूरी आन पड़ी कि रात को सुबह पेपर में आता है, सुबह 4 बजे ट्वीट कर दिया जाता है। यानी कि पेरेंट्स को मिसगाइड किया जा रहा है इन प्राइवेट स्कूलों के द्वारा और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर समून साहब के द्वारा। एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने ऑर्डर की वायलेशन होती रहती है, स्कूल्स खुले होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई स्कूल को सील नहीं किया जाता, कोई उन पे एक्शन नहीं लिया जाता। इसी की वजह से प्राइवेट और सीबीएसई स्कूल जो है वो लगातार वायलेशन करते आ रहे हैं हर चीज़ की, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। सर थोड़े दिन पहले की बात की तो आपने एक जम्मू में एक जगह पब्लिक स्कूल पे आपने यहाँ अचानक दौरा करके उस स्कूल्स की कार्रवाई की थी, लेकिन अभी तक उस स्कूल्स की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं अभी हुई नहीं है। देखिए, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम पेरेंट्स अवेयर नहीं हैं, हम पेरेंट्स यूनाइट नहीं हैं। इन्हीं की वजह से, हम लोगों की वजह से ये सब होता है। क्यों होता है? क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट को पता है कि ये 5,000 स्कूल वाले हैं, ये यूनाइट हो जाएंगे, लेकिन हम पेरेंट्स यूनाइट कभी नहीं होंगे। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर स्कूल वाले बेनिफिट ले जाते हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है आज तो पेरेंट्स अवेयर हो चुका है। लॉकडाउन खुलते ही आप लोगों ने कोई फीस नहीं देनी, कोई एनुअल चार्जेस नहीं देना और कोई बुक्स एक्स्ट्रा नहीं लेनी सिवाय एनसीईआरटी के। क्योंकि स्कूल वालों का क्या कहना है कि हम जो बुक्स लगा रहे हैं वो पेरेंट्स की मर्जी से लगा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें पता है पेरेंट्स की कोई मर्जी नहीं पूछी जाती। ये स्कूल वाले अपनी मर्जी से अपनी कमीशन खोरी का धंधा और पैसा इकट्ठा करने के लिए ये बुक्स लगाते हैं। सर आप पिछले कई सालों से जो है आप इस पेरेंट्स एसोसिएशन में काम कर रहे हैं और आपने कई सालों से जो है बच्चों की हेल्प भी की है, पेरेंट्स की हेल्प भी की है, लेकिन सर अभी हम बात करें तो हमारे चैनल के माध्यम से कई मैसेज और कई कॉल के रूरल एरिया में शाम के टाइम बुक्स बांटे जा रहे हैं। क्या आपका रूरल एरिया में भी कोई स्टैंड रहेगा? सर देखिए, चाहे डोडा किश्तवाड़ होगा, चाहे रजौरी पुंछ होगा, चाहे सुंदरबनी होगा, चाहे नौशहरा होगा, पूरे जम्मू प्रोविंस में कहीं पे भी RS-पुरा, रियासी, कठुआ, कहीं पे भी अगर ऐसा कोई काम हो रहा है, ऐसा हो नहीं रहा, हो रहा है, ये हम भी जानते हैं, लेकिन वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं लॉकडाउन का, कि लॉकडाउन में अमित कपूर बाहर नहीं आ सकता, प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात कि लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो गहरी नींद में सोया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन गहरी नींद में सोई हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो इनको जगाना पड़ेगा हमें और हम सब पेरेंट्स मिलकर बताएंगे इनको कि पेरेंट्स की ताकत क्या होती है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं एक एक स्कूल के बाहर स्कूल बैग का वेट करूंगा, क्योंकि वेट के हिसाब से बुक्स इस बार लगेंगी और फिर इनकी चोरियां जो है स्कूल वालों की वो सबके सामने आएंगी। और मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूं, कोविड-19 लॉकडाउन के चलते आप लोग इनसे ना लुटिए और औरों को भी मत लुटाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग फीस देंगे, आपको देखकर जो पेरेंट्स बेचारे आज महामारी से जूझ रहे हैं, खाना खाने को तरस रहे हैं, वो पेरेंट्स भी आज उनको फीस मजबूरन देनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग सब यूनाइट हो जाइए, कोई फीस नहीं देनी, कोई एनुअल चार्जेस नहीं देना। और ये डबल स्टैंडर्ड जो अपना के बैठे हुए हैं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी समून साहब, इनको भी सोचना चाहिए कि ये जो ऑनलाइन स्टडी हो रही है, क्या ये ऑनलाइन स्टडी है? ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है सिर्फ फीसें बटोरने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी 2G पे कैसी? सर ऑनलाइन की बात करो तो हमने कई इंटरव्यू किए और लोगों का, बच्चों का यही कहना था कि 2G पे जो है वो हम नहीं पढ़ सकते और हमें जो है काफ़ी दिक्कत का सामना नहीं। अगर रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ 2GB स्पीड में नहीं चलता और लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि 2G के जरिए उनको एक फीस बटोरने का एक जरिया बनाया जा रहा है। तो आप इस पर क्या कहें? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला, ये सिर्फ फीस बटोरने का एक जरिया है ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी अभी हमारे यहाँ जम्मू में बहुत से गांव ऐसे हैं, बहुत से सिटीज़ में भी लोग ऐसे हैं जहाँ हर जगह ऐसे हैं कि एक घर में 3 मोबाइल कहाँ से लाएंगे? अगर एक घर में 3 बच्चे हैं, दो हर एक घर में बच्चे हैं, तो वो कहाँ से 2-2 3-3 मोबाइल लाएंगे एंड्रॉयड? और सबसे बड़ी बात, आप व्हाट्सएप पे काम भेज रहे हैं, तो क्या व्हाट्सएप पे जो PDF फाइल है खुलते ही 2 घंटे लग जाती है और 5-5 चैप्टरों के आप काम भेजते हैं,
कैसे करेंगे बच्चे? बच्चों की आंखें खराब हो रही है, बच्चों की सेहत पे फर्क पड़ रहा है, जबकि स्कूल ऑर्डर आया हुआ है कि 2nd क्लास से नीचे बच्चों को होमवर्क नहीं भेजना। उसके बावजूद भी वायलेशन हो रही है। 2nd क्लास से नीचे बच्चों को भी होमवर्क जा रहा है, और किस लिए जा रहा है? सिर्फ फीसें बटोरने के लिए, और कुछ भी नहीं। मैं आपको बता दूं, अगर तो एनसीईआरटी का सिलेबस करवा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं करवा रहे तो ये आपकी ऑनलाइन स्टडी वेस्ट जाने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है। हमारे मोदी साहब ने, हमारे सेंट्रल डिपार्टमेंट ने सेंटर में ये संदेश दिया है कि हर एक स्कूल में एक ही बुक्स लगेंगी एनसीईआरटी की, चाहे वो सीबीएसई स्कूल होगा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल होगा। तो इन प्राइवेट स्कूलों की मर्जी नहीं चलने वाली। ये सिर्फ आप लोगों से अपना सीजन लगाना चाहते हैं, न्यू सेशन का पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं बुक्स के जरिए। आप लोगों ने अगर बुक्स ली हैं तो स्कूल वालों से रिटर्न लीजिए कि सर आप लिख के दीजिए, जो आप 2000 से 12,000 रुपये की किट सेल कर रहे हैं यही बुक्स लगेंगी। आप ऑर्डर की वायलेशन करके, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑर्डर को नज़रअंदाज करके आप ये वाली बुक्स लगा रहे हैं, आप लिख के दीजिए। सभी पेरेंट्स अपने अपने स्कूलों को ये बात बोले कि जिन पेरेंट्स ने बुक्स ले ली है, जिन्होंने नहीं ली वो ना ले, जिन्होंने ले ली है वो ये बात बोले कि सर आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑर्डर की वायलेशन करके अगर आप ये बुक्स लगा रहे हैं हमें लिख के दीजिए। तो आपको कोई भी स्कूल नहीं लिख के देगा। अगर आपको कोई स्कूल लिख के देता है तो 8899714901 मेरा नंबर है, आप उस पर कंटेक्ट करें। मैं उस स्कूल के खिलाफ कंप्लेन करूंगा, स्कूल को कोर्ट में घसीट के लेके जाऊंगा। सर लॉकडाउन के बाद आपका क्या, जिस तरह से जब लॉकडाउन के बाद जो स्कूल हैं वो खोले जाएंगे, उसके बाद आपका क्या स्टैंड रहेगा? जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, स्कूल तो अभी खुलने वाले हैं नहीं, मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन खुलेगा हम गवर्नमेंट की परमिशन के साथ पूरे जम्मू के पेरेंट्स को लेकर हम रोड पे आएंगे। एक दिन में ऑर्डर निकाला जाएगा फीसें माफ़ करने का। जब गवर्नमेंट को ये पता चलेगा कि वाकई में ही 5,000 स्कूल वाले नहीं 50 लाख जनता परेशान है, 50 लाख पेरेंट्स परेशान हैं, तो देखो कैसे ऑर्डर निकलता है। सिर्फ हमारी बेवकूफ़ी है कि हम लोग आवाज़ नहीं उठाते। और मैं आपको बता दूं, हमने आवाज़ एक स्कूल के लिए नहीं, हमने ऑल स्कूल्स के लिए उठानी है जो भी वायलेशन कर रहे हैं। तो ये देखिए इन्होंने बहुत अच्छा जो है वो मैसेज दिया जो पेरेंट्स है। जिस तरह से हमें लगातार कॉल्स आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो शाम के टाइम जो है बुक सेल की जाती है प्राइवेट स्कूल से, तो आज उसी हिसाब पे हम बात करने के लिए पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान जी से और अमित कपूर जी से हमने बात की, और उन्होंने सीधा तौर पे कहा कि हम जो है कार्रवाई करेंगे। उन्होंने उन पर नंबर मेंशन किया, अगर किसी को कोई दिक्कत है वो उनसे बात करे, आगे नंबर मेंशन करेंगे। इसी तरह की और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए जेके फर्स्ट न्यूज़ के साथ। कैमरामैन गुरप्रीत के साथ राजेश सिंह। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूं बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए।